साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग देखेंगे आज 27 अगस्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और समसामयिक घटनाक्रम। बहुत सारे घटनाक्रम घटे हैं, लेकिन जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो पूछने की सबसे ज्यादा संभावना है, उसको मैंने यहाँ पर एकत्रित कर दिया है। तो सबसे पहले इस दिन की शुरुआत करते हैं। सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतरता के साथ जारी करें। साथ ही साथ स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान दें, और स्वास्थ्य से रिलेटेड भी कुछ यहाँ पर आज करंट अफेयर है। तो ध्यान देना है कि पूरी दुनिया में आज हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो स्वास्थ्य है। स्वस्थ कैसे रहें, स्वस्थ को कैसे बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य को बिगड़ने न दें, इसी पर चर्चा हो रही है पूरे वर्ल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं 27 अगस्त का कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम। और पहला घटनाक्रम है जो नीति आयोग से रिलेटेड है, और नीति आयोग ने निर्यात के लिए तत्पर राज्यों की एक सूची जारी की है। और ये कहा है कि नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 जारी किया, और इसके अंतर्गत अलग अलग राज्यों में निर्यात का क्या स्थिति है, वहां की सरकार निर्यात के लिए क्या संसाधन है प्राकृतिक रूप से, और सरकार की क्या व्यवस्था है, इस पर एक सूचकांक जारी किया गया है। और इस रूप में ध्यान रखना है कि कई तरह की श्रेणी है, और उस श्रेणी में अलग अलग राज्यों को जगह दिया गया है, जिसमें नंबर 1 पर गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात, महाराष्ट्र और तब तमिलनाडु का नंबर है। तो ये 3 राज्य अग्रणी 3 राज्य हैं जो निर्यात तत्परता में सबसे आगे। जबकि अगर भूमि से बंधे हुए राज्य की बात करें तो सबसे आगे यहाँ पर राजस्थान का नंबर आ गया। जैसे बिहार भी भूमि से बंधा हुआ है, इसको कोई तट नहीं है, ये सब तटवर्ती राज्य ही हैं तीनों, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जिसको समुद्र का तट है। जबकि यहाँ पर राजस्थान ऐसा नहीं है। जबकि यहाँ ध्यान दें, पर्वत पर जो राज्य है, पर्वतीय राज्य, तो पर्वतीय राज्य में जो नाम आया है वो सबसे ऊपर में उत्तराखंड है। तो ये ध्यान रखना है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में जब बात करते हैं तो सबसे ऊपर में दिल्ली है। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे राज्य जो मुख्य रूप से निर्यात के लिए उत्तरदायी है और निर्यात के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें 3 राज्य सबसे इंपॉर्टेंट गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तीनों तट के आसपास है। जबकि भूमि से बंधे हुए राज्यों में राजस्थान का नंबर है। तो ये ध्यान रखना है। जबकि ये ध्यान देना है कि पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का नंबर है। अब आगे चलें तो एक इंपॉर्टेंट संस्थान है भारत में जो सर्वे का काम करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। यही सर्वेक्षण करता है देश स्तर पर अलग अलग स्थलाकृति की, धरोहर की, सांस्कृतिक धरोहरों की, और इसी के द्वारा अलग अलग स्पॉट का चुनाव किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि इसके द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 7 नए सर्किल की चुनाव किया है, 7 नए क्षेत्रों को चुना है पुरातत्व के काम के लिए। जबकि इसके पहले 29 स्थल पहले से चुने गए थे सर्कल के रूप में। तो 29 सर्कल पहले से थे और 7 नए सर्कल को इसमें जोड़ा गया, जिसमें कई राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई राज्यों को इसमें शामिल किया गया। तो ध्यान रखना है, पहले से सर्किल के रूप में 29 थे, लेकिन 7 नए सर्किल का चुनाव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया। एक न्यूज है, हमने कहा स्वास्थ्य से संबंधित, NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये एक ऐसा अथॉरिटी है जिसके द्वारा देश स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं को संचालित किया जाता है। आयुष्मान भारत की बात करें या जन आरोग्य योजना की बात करें, जितने भी योजना हैं वो सब NHA के द्वारा ही संचालित होता है। तो ये ध्यान देना है। और इन्हें ने ही अब देश स्तर पर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किया, और इसके लिए स्वास्थ्य डाटा प्रबंधन नीति का मसौदा जारी कर दिया गया है। क्योंकि हमने कहा है कोरोना काल में स्वास्थ्य सबसे सर्वोपरि हो गया है, किसी भी देश के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी मानव के लिए। और इसके चलते अब सबसे ज्यादा फोकस स्वास्थ्य पर है, मेडिकल कॉलेजेस पर है, स्वास्थ्य सुविधाओं पर है, केंद्र स्वास्थ्य जो PHC चलते हैं उस पर है। तो उसके लिए क्या काम होना चाहिए, उसका एक मसौदा जारी कर दिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने। तो ध्यान रखना है, डाटा प्रबंधन मतलब उसके जितने भी इंफॉर्मेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या होना चाहिए, उसके लिए एक मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट का नीति तैयार किया गया है, मसौदा जारी किया गया है। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट संगठन से संबंधित बात, ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में जानते होंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है जिसका काफी प्रभाव है वर्ल्ड लेवल पर। और ब्रिक्स देशों के मंत्रियों ने
आने वाले समय में डिजिटल व्यवसाय जो होने वाला है, पूरी तरह से सारा चीज डिजिटल होने वाला है, उसमें 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर बैठक किया। तो ध्यान रखना है कि 5G लॉन्चिंग होने वाला है, तो 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज बात चल रही है रोबोटिक सिस्टम की, आप देख रहे हैं कोरोना काल में नर्सेज की भूमिका रोबोट निभा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी पर डेवलपमेंट और इसकी उपयोगिता पर सभी ब्रिक्स के देशों ने मिल करके मंत्रियों की बैठक की और चर्चा किया। ध्यान रखना है कि ब्रिक्स जो है, ये ब्रिक्स पूरे वर्ल्ड के 42% जनसंख्या को कवर करता है। ये ध्यान रखना है, जनसंख्या 42% कवर करता है, जब पूरे वर्ल्ड के GDP का 23% हिस्सा ये कवर करता है, मतलब पूरे वर्ल्ड का। जबकि ध्यान देना है कि ये अगर क्षेत्रफल की बात करें तो टोटल क्षेत्रफल को मिला दें तो वैश्विक क्षेत्रफल का 30% क्षेत्रफल सिर्फ ब्रिक्स कंट्री के द्वारा कवर किया जाता है। इसके अलावा इसमें व्यापार की जो भागीदारी है वर्ल्ड लेवल पर, वो व्यापार में विश्व के व्यापार का 18% हिस्सा, तो जनसंख्या में 42%, GDP में 23%, क्षेत्रफल में 30% और व्यापार में 18%, वर्ल्ड का ये ग्लोबल। और इस रूप में ब्रिक्स देशों का ये एक इंपॉर्टेंट संगठन है वर्ल्ड का ब्रिक्स, जिसमें 5 देश हैं, ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका। ध्यान रखना कि इसका गठन जो था 2006 में 5 ही देश थे, लेकिन 2010 में आकर के इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया, दक्षिण अफ्रीका जुड़ा, और इस प्रकार से ये 5 देशों का संगठन हो गया। तो 2006 में 4 ही था और 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो गया। तो ये ध्यान देना है। अब यहां पर ध्यान दें कि एक जीव जंतु में नदी डॉल्फिन, एक डॉल्फिन जो नदियों में पाई जाती है, जैसे गंगा में डॉल्फिन होता है जिसको हम लोग सोंस कहते हैं, तो गंगा डॉल्फिन या कोई भी नदी का डॉल्फिन जो होता है उसके संरक्षण के लिए भारत के पड़ोसी देश, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल, तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के विशेषज्ञ एक साथ आ गए कि इस डॉल्फिन को बचाया जाए, इसको संरक्षण दिया जाए, कंजर्व किया जाए। और ऐसे भी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन नामक योजना की शुरुआत करने की बात कही थी। क्योंकि यहां पर ध्यान रखना है कि भारत में राष्ट्रीय जलीय जंतु के रूप में गंगा के डॉल्फिन का चुनाव किया गया। एग्जाम में पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है, तो गंगा डॉल्फिन। और इसके संरक्षण के लिए नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत जैसे विशेषज्ञ एक साथ आ गए कि इसको कैसे बचाया जाए, क्या काम किया जाए, इसकी जनसंख्या खत्म ना हो, लुप्त ना हो जाए, क्योंकि सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के रूप में डॉल्फिन को देखा जाता है। तो ध्यान रखना है। अब यहां से एक न्यूज है भारत और बांग्लादेश के बीच ही कि भारत और बांग्लादेश 3 सितंबर से नदी व्यापार मार्ग शुरू करेंगे। मतलब नदियों द्वारा जो बांग्लादेश और भारत जुड़ा हुआ है गंगा के आसपास से, तो इसके द्वारा एक व्यापार का काम होगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा नदी जल मार्ग से। तो ध्यान रखना है 3 सितंबर से जल मार्ग की व्यापार की शुरुआत होगी। खेल जगत से एक बड़ा न्यूज है, ध्यान रखना है। जेम्स एंडरसन जो क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ने 600 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। और ये दुनिया के पहले तेज गेंदबाज हैं जो 600 आंकड़े को पार किया। इसके पहले 600 विकेट किसी ने लिया, उसके पहले 500 के आंकड़े तक पार किया था, और 563 विकेट लेकर के मैकग्राफ पहले नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मैकग्राफ, इनके बाद उन्हीं का नंबर था। तो उनको पछाड़ करके जेम्स एंडरसन क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज। अब इनसे 3 खिलाड़ी ऊपर है, ये ध्यान रखना। 3 खिलाड़ी ऊपर हैं ओवरऑल क्रिकेट में। एक शेन वॉर्न का नाम आता है, तो शेन वॉर्न, एक मुरलीधरन, मुथैया मुरलीधरन का नाम सुने होंगे, और एक अनिल कुंबले जो भारत के हैं। अब यही 3 व्यक्ति इनके आगे हैं क्लब में 600 से ऊपर में, लेकिन तीनों क्या हैं, स्पिनर हैं, तेज गेंदबाज कोई भी नहीं है। तो स्पिनर के रूप में है ये, तो तीनों स्पिनर हैं। ये फास्टर बॉलर के रूप में 600 क्लब में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र तेज गेंदबाज है। तो यही आज का करंट अफेयर, इसको देखें और अच्छे से याद रखें, इसमें से कोई ना कोई 1-2 सवाल पूछा जा सकता है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले विषय के साथ। जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हो मैया की।